नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के जिला झज्जर के गांव भूरावास में, जहां पिछले कई वर्षों से जल भराव की समस्या किसानों के लिए गंभीर संकट बनी हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार गांव की लगभग 70% कृषि भूमि बरसात के दौरान जल भराव की चपेट में आ जाती थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि लगभग 700 से 800 एकड़ भूमि पर नियमित रूप से पानी भर जाता था, जिससे किसानों की खरीफ और रबी दोनों फसलें प्रभावित होती थीं। कई स्थानों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो जाता था और जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण फसलें पूरी तरह खराब हो जाती थीं। किसानों का कहना था कि वे वर्षों से विभिन्न विभागों और प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। जलभराव के कारण न केवल खेती प्रभावित हो रही थी, बल्कि कुछ स्थानों पर विद्यालय परिसर तथा ग्रामीण मार्गों पर भी इसका असर पड़ रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत भूरावास संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। ग्राम पंचायत भूरावास ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु प्रार्थना प्रस्तुत की। पंचायत ने बताया कि गांव के विभिन्न हिस्सों में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हर वर्ष किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रारंभिक रूप से लगभग 4000 फीट पाइपलाइन तथा एक 10 HP मोटर की मांग रखी गई थी, ताकि प्रभावित क्षेत्रों से पानी को निकट स्थित नहर तक पहुंचाया जा सके। प्रार्थना प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव भूरावास पहुंची। सर्वे के दौरान गांव के 3 अलग-अलग जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने उन सभी स्थानों की जानकारी दी जहां बरसात के समय पानी जमा हो जाता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। सटीक दूरी और वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए ड्रोन सर्वे तथा सैटेलाइट मैपिंग तकनीक का उपयोग किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मांगी गई 4000 फीट पाइपलाइन पर्याप्त नहीं होगी। सर्वे के अनुसार गांव की समस्या के समाधान हेतु कुल लगभग 7000 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 3 10 HP मोटरों की आवश्यकता दर्ज की गई। सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। तो अभी हम हैं गांव भूरावास जिला झज्जर में, और आज झज्जर ग्राम की पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गांव की जो बाढ़ प्रभावित भूमि है उससे निजात पाने के लिए लेटर हेड पर प्रार्थना लेकर गई थी। तो क्या समस्या लेकर गई है सरपंच जी से हम जानते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। जी सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या प्रार्थना लेकर गए? गांव में लगभग जमीन 70% बाढ़ग्रस्त है और हमने 3 साल से चक्कर काट के हम तो चंडीगढ़ के लिए इच्छुक। कितने एकड़ में? लगभग ये मान के चलो आप 7-8 हजार एकड़ जमीन बाढ़ग्रस्त है हमारी। हम रामपाल जी महाराज के पास गए थे और हमारे को आश्वासन नहीं, पक्का ये भरोसा दिया था कि सरपंच साहब आप पहुंचोगे ना, उसके पीछे टीम आएगी और 2 दिन के अंदर आपका समाधान कर देंगे। इस गाँव के लिए तो वही सरकार है, वही भगवान है। जमींदार है वो आज मरने कगार पे है, 10 साल से बाढ़ग्रस्त रहते हैं। ना साडू की फसल होती नहीं सामनों की फसल होती है। तो इसलिए हमने परमात्मा को जाके प्रार्थना की और परमात्मा बचाओ इन किसानों को। नौकरी बहुत कम है गांव में, बेरोजगार गांव है, कृषि पर आधारित है। कृषि साडू की डूब जाती है और सामनों की डूब जाती है, दोनों फसलें डूब। अच्छा, कितने साल से हैं ये? लगभग आप 15 साल से मान के चलो। 3 साल से तो मैं चक्कर काट रहा हूँ चंडीगढ़ के। अच्छा। लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला वहाँ पे। भूरावास जिला झज्जर का सर्वे टीम द्वारा अभी गांवों का और खेतों का सर्वे किया गया है। ड्रोन से और सैटेलाइट मैप के जरिए सभी जल भराव के क्षेत्रों का पूरा पैमाइश की गई है। तो उस पैमाइश में कितना फुट पाइप और मोटर निकल कर आए हैं हम सर्वे टीम से जान लेते हैं। नमस्ते जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत भूरावास, तहसील सालावास, जिला झज्जर आज सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। इनके गांव में ग्राम पंचायत भूरावास में पूरी में जल भराव की समस्या है, जिससे इनके लगभग 1200-1500 एकड़ ज़मीन प्रभावित है। इसके लिए प्रार्थना लेकर गए थे संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में। संत रामपाल जी भगवान जी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की और तुरंत सर्वे टीम को सर्वे के लिए भेज दिया है। इन्होंने लेटर हेड में 4000 फुट पाइप और एक मोटर 10 HP की मांग की थी। अब सर्वे टीम ने यहाँ सर्वे करने के बाद इनके 3 पॉइंट बने हैं। 3 पॉइंट पे इनके लगभग 7000 फुट पाइप और एक मोटर इन्होंने प्रार्थना पहले की थी और 2 मोटर की और प्रार्थना कर रहे हैं संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में। जो इनकी प्रार्थना हम
पूरी सर्वे टीम संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेज देगी। जो भी संत रामपाल जी भगवान जी का आदेश आएगा वो ग्राम पंचायत भूरावास को बता दिया जाएगा। रिपोर्ट को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गांव भूरावास में सहायता सामग्री पहुंचाई गई। ग्राम पंचायत को 7000 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे एयर वॉल्व, नट बोल्ट, बैंड, प्लेट, फेविकोल, पीवीसी पाइप तथा अन्य जरूरी एक्सेसरीज भी प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त 3 10 HP मोटर भी स्वीकृत की गईं। ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन भूमिगत करने के बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात मोटर उपलब्ध करवाई जाएंगी। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। दस को संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंचा है ग्राम पंचायत भूरावास, तहसील सालावास, जिला झज्जर, हरियाणा। और यहां पर अभी मंगलाचरण किया जा रहा है और देख सकते हैं गांव वाले यहां पर ट्रैक्टर लेकर खड़े हो। दूसरी तरफ एक बार आप नजर दौड़ा कर देखिए कितने गांव वाले जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहां पर पहुंचे हैं। सरपंच भी यहां पर पहुंचे हुए हैं सभी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। गांव के बाहर यहां पर जो है पहुंच चुके हैं। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार चारों तरफ हो रही है। चाहे गांव का गलिया, कोई से भी गांव का गलियारा हो, बस हर जगह संत रामपाल जी महाराज का जय जयकारा है। और आज जो गांव भूरावास है, यहाँ पर भी किसान मजदूरों के लिए गंभीर समस्या थी, उसका समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया। डीजे लगाया हुआ है जिसपे संत रामपाल जी महाराज का भी मंगलाचरण किया जा रहा है। साथ ही जो है यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज की महिमा के गीत गाए जाएंगे और यहाँ से काफिला प्रस्थान करेगा। तो यहाँ पर देखिए गांव वाले जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर पहुंचे, पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर सरपंच संत रामपाल जी महाराज के जोर पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। राम राम सरपंच जी। राम राम जी। बड़ा ही खुशी का माहौल नजर आ रहा है, क्या कारण है गाँव में? हमारे गांव के लिए दिवाली, होली आज त्योहार से भी अच्छा दिन है। अच्छा, जो गुरुजियों ने टीम बेची और मेरे गांव के लिए जो मदद की है, आज से ये मान लो हमारे गांव का अच्छे दिन आगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 7-8 हजार एकड़ जमीन थी, वो बर्बाद हो रही थी। लेकिन हमने एक प्रार्थना करी गुरुजी को, गुरुजी किसान मरने कगार पे गांव का, तुरंत 24 घंटे में सर्वे टीम आके और 3 दिन के अंदर पाइप भेज दिए। इतना फास्ट काम तो प्रधानमंत्री का भी नहीं होता है। सही बात है, पत्रकार मौत ये दिल की बात है। सही बात है। ठीक है, हम पहली बार वहाँ गए गुरुजी के चरणों में, हमने वहाँ जाके देखा। अब मेरा तो आज तक ये सोचने पर मजबूर, ये परमात्मा ने कर किस बड़ा रखा है। इतना बड़ा पंडाल, रहने की व्यवस्था अलग से, खाने की अलग से, और फिर पूरा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश आम आदमी मकान से, लाइब्रेरी से, पाइपलाइन से, मोटर से सबकी मदद कर रहे हैं। सारी सुविधा दे रहे हैं। पूरी सुविधा। भाई आज गांव के किसान खुशहाल है, पूरा गांव खुशहाल है। परमात्मा की भी जिम्मेवारी ले रहे हैं और सरकार का भी फर्ज निभा रहे हैं। सही बात है, दोनों काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। तो ये सरपंच जी थे, गांव पूरा खुश है। होली दिवाली सब आज इनका मन रहा है। इनके गांव के अच्छे दिन संत रामपाल जी महाराज ने ला दिए हैं। अच्छे दिन का वादा तो किसी और ने किया था, लेकिन वो वादा निभा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, बहुत ही जबरदस्त माहौल है आज गांव में। बहुत बड़ा काफिला बन चुका है। यहाँ पे काफी सारे लोग जो है यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर पीछे पीछे चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ पर। बड़ा सा डीजे में संत रामपाल जी महाराज की
जय जयकार होती हुई चल रही है। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला बन चुका है। आगे डीजे चल रहा है, डीजे के पीछे जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप लेकर जो है यहाँ पर चल रहे हैं। ये गांव के लोग जो है यहाँ पर। राम राम जी। राम राम जी। क्या माहौल है गांव का? बड़ा डीजे जोर शोर के साथ स्वागत किया जा रहा है। बहुत जोरदार स्वागत किया जा रहा है श्री संत महाराज रामपाल जी का। बहुत बढ़िया, और हमारे लिए तो बहुत भगवान ही है। अच्छा, हाँ, पाइप दे दिए, इतना बड़ा काम कर दिया गांव के लिए। गांव के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। अच्छा, हाँ, पूरे जो पानी भरता था वो सब निकल जाएगा। तो आज पूरा गांव स्वागत में बाहर आ चुका है घरों से। हाँ, पूरा गांव जी बाहर आ चुका है स्वागत के लिए। रामपाल महाराज जी के लिए भगवान है जी। हाँ, तो भाई गांव वाले आज भगवान संत रामपाल जी महाराज का दर्जा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है ट्रैक्टर वाले जो है यहाँ पर इंटरव्यू देते हुए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के काफिले में जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा जो है काफिला बना हुआ है। पीछे पाइपों से भरा हुआ ट्रक चल रहा है और यहाँ पर ये साथी, इनसे भी कुछ बातचीत करके देखते हैं एक बार। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या माहौल भाई साहब गांव का? बड़े ट्रैक्टर पे काफिला चल रहा है गांव में, क्या माहौल है? गांव का माहौल बहुत बढ़िया है जी। रामपाल महाराज जी लाइन पे सवार हैं गांव में। अच्छा। जो पानी की निकासी, खेतों में पानी भरने लग रहा था, अच्छा। उसकी निकासी होने लग रही है। अच्छा, कब से परेशानी थी भाई साहब ये गाँव? परेशानी तो थी बहुत घनी थी। कम से कम 150 से 200 किले थे हाँ। जो लगातार खराब होते जाने लग रहे थे। कितने साल से फसलें डूब रही हैं आपकी? 7-8 साल तो कम से कम अच्छा, हो गए। 3 साल 7-8 से तो सरकार के गुहार लगाते हुए हो गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ना समाधान ना होया था जी। अच्छा, अब जी, संत रामपाल जी महाराज 3 दिन पहले आए थे जी। अच्छा। उनकी टीम आई थी, उन्होंने सर्वे किया था, सर्वे मुआयना करके, और तुरंत आज तीसरे दिन हुआ है और गांव गांव में पाइप भी आ गए हैं। अच्छा, इसलिए आज पूरा गांव खुश है पूरा। हाँ, इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं थी। सही बात है भाई, आदमी यही सोचता है। हाँ जी। इब्बे तो खुशी की है, खुशी जब लाइन जब की खेता में चली जाओगी, जब और पूरा गांव ने जब पता चलेगा। बिल्कुल जी, मतलब अभी समस्या का समाधान भाई हो गया भाई। इतने चक्कर काटते हो गए शासन प्रशासन के। हाँ। संत रामपाल जी महाराज के पास जाते ही काम हो गया सारा। हाँ, जाते ही होगा जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का काफिला गांव के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुका और यहाँ पर देखिए गांव वाले पूरा जो है कितने भारी संख्या में यहाँ पर स्वागत करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए गांव वाले बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए, माताएं बहनें सभी जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार स्वागत आज भूरावास गांव में। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमारा सौभाग्य था, हम 2 दिन पहले परमात्मा के दरबार पे गए, रामपाल जी महाराज के वहाँ। हमने जाके वहाँ बताया, महाराज जी हमारे गांव का किसान है वो परेशान है। 3 साल से कठोर परिश्रम करने के बाद सरकार ने सुनवाई नहीं करी, तो हमने महाराज जियों को कहा, महाराज जियों के चरणों में ये फरियाद रखी। वो महाराज जी हमारे किसान बहुत परेशान है। फ्लड के बरसात के टाइम में इतनी फ्लड आ जाती है कि खेती ना के बराबर होती है। तो परमात्मा ने कहा आगे सरपंच साहब आने की जरूरत ना थी, मैं सीधा कर दो मौजी आप पूरा इस हिंदुस्तान की सेवा करो, तो हमारे आउन में दिक्कत भी की थी। अगर महाराज जी ने कहा बताओ जी कितने पाइप चाहिए, मुझे 3-4 लाइन लगनी है, फिर पूरी सीम मारी तो ठीक हो जाएगी। और मैं कहा आप ऐसा कर दो कि ये जमींदारा का खेत बोने का लायक हो जाए। बोला ठीक है। उसी दिन रात को सर्वेर आ गए, ये टीम के 1-2 सदस्य साथ भी थे। और आज चौथा दिन है। इतनी फास्ट कार्रवाई तो प्रधानमंत्री की भी नहीं होती जितनी महाराज जियाँ की हुई है। मैं तय दिल से समस्त ग्रामवासियों की ओर से महाराज जी के चरणों में प्रणाम, और समस्त टीम का गांव भूरावास में पहुंचने पर पुण्य धन्यवाद। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव भूरावास जिला झज्जर सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये सेवाएं जो हो रही हैं गांव गांव स्टेट स्टेट, ये भगवान ही कर सकता है। ना ऐसा काम कभी भी किसी इंसान से नहीं हो सकता, ना किसी संत से हो सकता। ये आम संत नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है। इस गांव ने प्रार्थना लाई थी कि भाई हमारे
बाढ़ ग्रस्त एरिया है परमात्मा के चरणों में और पानी भर गया है, तो गुरुजियों ने आदेश दिया बेटा इसका सर्वे करो। इन्होंने कल ही प्रार्थना करी थी परसों, और कल ही परमात्मा ने आदेश देकर सर्वे करवाया। सर्वे फिर हमने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी, सर्वे पास हो गया। फिर प्रधान जी के पास फोन कर दिया था, आग भाई कल आपके गांव में आके गुरुजियों के आदेश से आपको पाइप उपलब्ध करा देंगे। तो आज गुरुजियों ने गांव बुरावास में आके और ये पाइप हैंडओवर करवा दिए हैं प्रधान जियों को, सभी गांव वालों को। हमारे लिए आदेश साहब के लिए निवेदन है, जितनी जल्दी पाइपलाइन दबाओगे और हमारे को एक बार फोन पे इतला करोगे, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करांगे। जैसे ही प्रार्थना गुरुजी आदेश कर देंगे तो हम तुरंत गुरुजियों के आदेश से गांव में आकर मोटर उपलब्ध करा देंगे। ये गुरुजियों का आपके लिए निवेदन है, हमारे लिए आदेश है। और एक प्रार्थना और है, गुरुजियों का हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, पाइपलाइन जब भी दबाओ उसके साथ साथ गुरुजियों ने एयरवाल दे रखी हैं और पाइपों में पानी छोड़ना है। जैसे दबा के उसकी लीकेज का बेरा लग जा, और जैसे ही वो सारी ठीक हो और एयरवाल ला दो, उसके बाद मिट्टी डालनी है। ये गुरुजियों का हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है। तो जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया, इस गांव का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत सत। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 से 15 वर्षों से जलभराव के कारण खेती प्रभावित हो रही थी और किसानों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। गांव वालों का कहना है कि यदि यह पाइपलाइन योजना पूरी तरह लागू हो जाती है तो सैकड़ों एकड़ भूमि जलभराव से मुक्त हो जाएगी और वर्षों से प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहली बार उन्हें इतनी तेजी से समस्या के समाधान की उम्मीद दिखाई दी है। दर्शन कुमार। क्या कुछ कहेंगे, आज गांव में किसानों को कितनी क्या राहत मिली, आप लोगों को कितनी? रामपाल जी महाराज ने बढ़िया कर दिया। किसान में बहुत तकलीफ थी, ज़्यादा पानी भरा था, 15-20 साल से कोई दाना नहीं हुआ था, कम से कम 300-400 एकड़ ज़मीन में। फिर ये स्कूल है साथ में, इस स्कूल में पानी भर जाता है, यहाँ 12वीं तक का स्कूल बंद हो जाता होगा। हाँ, स्कूल बंद हो जाता है, पानी भर जाता है, फिर बंद तो होएगा नहीं। तो कमरा लेंटर का घेर रखा है, कई साल से बनाया था गांव ने पैसा इकट्ठा करके, तो उसकी पानी की निकासी हो जाएगी। ये नहर पड़ती है साथ में, ठीक। एक वहाँ जो बीहड़ा से बुरावास ने रोड जाता है, वहाँ कम से कम 250-300 एकड़ ज़मीन सारी पानी बच जाता है। हाँ। 7000 फीट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया आपके घर। जी ने बहुत बढ़िया कर दिया। गांव की जीवन का वो हो जाएगा, किसान मजदूर दोनों, और शिक्षा भी, तीनों ठप थी जी, तीनों सुचारू हो जाएंगे। सुचारू हो जाएगा। तो क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? हम महाराज के तो, हमारे गांव के तो पहले भी बहुत अन्यायी है, और ये भी संत महाराज जी की सबसे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई। क्या नाम भाई साहब? विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, क्या कुछ कहेंगे? आज तो भाई ट्रैक्टर लेके लोग बाग बड़ा स्वागत, गांव के बाहर पहुंच गए थे स्वागत करने के लिए। देखो जी, संत रामपाल महाराज जी ने गांव की मौज कर दी जी। हाँ, बड़ी दिक्कत थी गांव में, बहुत परेशानी है पानी भराव की। स्कूल भी डूब गया है, कम से कम 800-900 एकड़ तो कति खराब हो गया है, जो दाना ही नहीं होता। मतलब धान वो गेहूँ वो सारा डूब जाए, लगा दे ही तो वह डूब जाए हैं, फसल नहीं हाथ लगती जमींदार का, और गेहूँ भी खराब हो जाए हैं। जमींदार पूरा खर्चा ला दे है पर हाथ कुछ नहीं पड़ता, पानी की वजह से सब फिर खराब हो जाए। बड़ा अब तो जमींदारों को, किसानों को बचा लिया संत रामपाल जी महाराज। आज रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी मेहर करी है गांव पर, पूरा गांव की न्यू मानो मौज कर दी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? अजीत। अजीत ताऊ जी, आज गांव में बड़ा जोश शोर से भाई स्वागत किया गया संत रामपाल जी महाराज का, क्या कारण है? भाई कारण तो ये पाइप आ गया, 3-3 गाड़ी आने को छोटी बात को नहीं है, छोटी बात है। और फिर जमींदारा के लिए पर्सनल किसी का काम नहीं आमता, ना पंचायत ना चाहिए। जमींदारा का फायदा होगा, भला होगा तो
पूरा काम तो खुश होना है। खुश होगा, देश का भला होगा। हाँ बिल्कुल होगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत राम तो अन्नदाता, जीवनदाता, सब कुछ है, भगवान मान लो। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। और हमारा काम तो वो भी खुश हो गया जी, आ जाए पछे। अच्छा, हाँ मौज करती थी। क्या क्या आप सभी माताएं बहनों बहुत भारी संख्या में आ रही थी, क्या राम राम भाई। पहले काम में सारे स्वागत के कर रखे हैं भाई। पहला वीडियो देखा करते ऐसे न्यूज चैनल पे, सोचा करते भाई सारे गम्मा का पानी काट दिया, राम में डूबे रह गए। आज तो रामपाल महाराज ने भाई चाड़ा ही पाट दिया, पूरा गांव की मैं खुशी की लहर दौड़ रही है। कति बहुत खुश हो रहे हैं भाई। क्या क्या परेशानी किसान उठाया करते? तीन साइड होगी थी, तीनों साइड कति डूबी खड़ी थी। नूने मुंडा एडा कैड, नूने इस कैड या जो बिठड़ा कैड रोड जा है वो सारा डूबया पड़ा था एरिया। क्या करते भाई मोटर पाइप मैं कहा देखो मेहर होएगी, कहते जब मिल लेंगे हमने भी। आज गुरुजिया ने मेहर कर दी। हाँ खुश हो गए, कति खुश। हाँ तो देखा करते भाई जरा गुरुजिया ने पानी कटावड़े नारी फसल आ रहा हमारा कदों होएगी। मैं कहा आज वो दिन आ गया। हाँ आज वो दिन आ गया, भाग जागे। झज्जर में सारा सामान जो यहाँ पे उपलब्ध आ गया है। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो हैंड ओवर आज यहाँ पर करने वाले हैं। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव पंचायत भूरावास जिला झज्जर को 7000 फीट पाइप 8 इंची और 3 मोटर 10 HP की, और इससे रिलेटेड फेविकॉल, बैंड, एयरवाल, प्लेट, जैन, नट बोल्ट और PVC पाइप और छोटे मोटे जितने भी जो एसेसरीज होते हैं वो सभी आज ग्राम पंचायत भूरावास को हैंड ओवर करवा दी गई हैं। और जो मोटर हैं वो सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, अर्थात भूमि में ज़मीन में दबा लेंगे, तो ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी के आदेश से दोबारा फिर सर्वे होगा। अच्छा। कि इन्होंने ठीक ढंग से पाइपलाइन दबाई या नहीं दबाई। यदि ठीक अवस्था में पाइपलाइन दबाई मिली तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके और सतगुरुदेव जी के आदेश से इनकी गांव में आकर वो मोटर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। अच्छा। सत साहब ठीक है, तो एक बार प्रधान जी से भी जानकारी लेते हैं। सरपंच जी, कितना सामान हैंड ओवर कर लिया आज आपने? 7000 फुट पाइप। अच्छा। और मोटर बाद में भेजेंगे। गुरुजी ने पहले बता दिया था, वहाँ प्रार्थना लेके गए उसी टाइम पे। अच्छा। अब इनको 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर इनको अच्छी तरह से दबा देंगे पाइपों को। हाँ। अब ये फेविक्विक है, ये PVC के पाइप जो भी लगने हैं। अच्छा। लाइन में वो पूरा सामान भगवान के दया से गुरुजियों ने भेज दिया। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी साहब की डायरेक्ट मुलाकात हुई थी? हाँ जी बिल्कुल, 10 मिनट मेरी तो बात भी हुई थी। अच्छा, क्या बातचीत हुई, कैसा लगा बातचीत? कुछ नहीं, जब मैं पहली बार गया था, देखो अच्छा। पहली बार जाता है तो कोई फॉलो भी नहीं कर सकता। अच्छा। मेरी ये था, मेरा भाई साथ। अच्छा। तो मको गुरुजी देखो हम तो पहली बार आए हैं, मन साहब कह देते देखो कुछ गलती हो जाए तो माफ करियो भगवान हो आप। तो बोले सरपंच साहब क्यों परेशान हो थे, आदेश कर दो मुझे, आदेश आप आदेश करने का हमारा कित भी उच्च है। अच्छा। हम तो प्रार्थना लेके आए हैं, आप तुम को पूरा हिंदुस्तान के पूरा वर्ल्ड का भला करने लग रहे हो। हाँ। तो मुझे गाँव वालों को यही है दिक्कत है। वो 2.5-3 साल तो सरकार का पास छांट लिए पाइपलाइन को दब्बी ने, मुझे आप देख लो। बोले सरपंच साहब ये तो एक छोटी ही बात है, आप घर न पूछो इतने के बेरा। बोला भगवान के दायित्व ये पूछे जाए सारा सामान तो पूछेगा, यो कमी कह रहेगी एक करा तो लकड़ी है बीच में। सही बात है। ठीक है, तो वो तो एक अलीफ ले लाड़ा काम हो जाएगा। वो नाटक आड़ा ये गांव खातर मारी खातर तो गुरुजी ने यो कर दिया, चमत्कार से हो गया। हाँ, और पक्की लड़ाई भी वो है, गुरुजी कह दिया ठीक है सरपंच साहब पाइपलाइन दबवा देंगे, ना दबवा 5 साल भी तो फिर उस बात का तो कोई निराधार भी ना होता। ग्राउंड पर जो काम हो जाता है उसको आज पब्लिक मानती भी है और ये देखने की भी चीज़ है। सही है। पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज ने करके, राजस्थान के भी उस दिन आए हुए थे, कुछ एक सरपंच थे, कुछ चेयरमैन थे, यूपी से भी आ रहे थे। हरियाणा का तो आप ये मानो मेरे जानकर 10-20 आगे होंगे। अच्छा। हम खड़े। अच्छा। तो बहुत ये मान ले कि जीवन रेखा मेरे गांव के लिए रामपाल जी महाराज जी ने ये दी है। उससे जमींदार का क्या है, पालन पोषण अच्छी तरह हो जाएगा। महंगाई का टाइम है, फसल नहीं होती, 8-10 साल से बुरी दुरुस्ती चल रही थी।
तो इसलिए सुख गांव को संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना बढ़िया सुख दे दिया आपने, मानो आकाश हमारी खातर तो होली दिवाली त्योहार के सा काम कर दिया। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे, सामान देख लिया सारा, कैसा लग रहा है? कोई बहुत खुश हैं। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। भाई गांव की समस्या का समाधान 1 मिनट में कर दिया संत रामपाल जी एक महाराज मिनट मिनट भी नहीं ने। लगी। नहीं लगी है। हम तो आश्रम में से निकले भी नहीं थे, उससे पहले तो फोन ही आ गया था अच्छा कि आपके पाई पर आप लोकेशन भेजो, कहाँ आना है, पार्टी आ रही है। अच्छा, सर्वे वगैरह हुआ? सर्वे वगैरह शाम को रात को ही हो गए थे 9 बजे। 9 बजे होने के बाद में बता दिया भी ऐसे ऐसे था। तो जितनी स्पीड से कार्य हुआ है, क्या अनुभव आपका बोलता भाई? आप पहले भी अनुभव के भगवान है हमारे लिए तो ठीक है। हाँ, अनुभव वाली तो एक विचार विमर्श वाली बात होती है किसी के पास। हम तो ये समझते हैं भगवान है, जिसके पास चले गए तुरंत उसका समाधान हो जाए, उससे बात थी और क्या होगा। सही बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया आज। हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने भी ये प्रमाण है कि भाई आज गांव वाले भगवान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही जो है प्रार्थना होती है और आज सामान गांव में आ जाता है। जो लोग सरपंच या जो भी हैं ग्रामवासी सरकार सिस्टम के मतलब इतने चक्कर लगा देते हैं कि जूते चप्पल घिस जाते हैं, और उसी उम्मीद से जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाते हैं कि भाई हो सकता है भाई सुनवाई हो जाए, इतना टाइम लगेगा। लेकिन जितनी फास्ट तरीके से सर्विस होती है तो देखकर हैरान रह जाते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है, क्योंकि भगवान इतनी जल्दी जो है लोगों के कष्टों को दूर कर सकता है, हरण कर सकता है। दर्शकों, गांव भूरावास की यह कहानी बताती है कि सही सर्वे, आधुनिक तकनीक और समय पर सहायता से वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुए ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट मैपिंग, विस्तृत निरीक्षण तथा गांव तक पहुंची सहायता सामग्री ने किसानों को नई आशा प्रदान की है। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत गांव भूरावास में पहुंचाई गई यह सहायता जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान, कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है।